माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार है आपको आज, खास तौर से क्योंकि आज आपकी एक बहुत विशेष बात कर रहा हूँ। और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह इच्छा दबी हुई हर व्यक्ति के मन में है, क्योंकि सारे लोग बहुत अमीर बनना चाहते हैं और आजकल बच्चों में एक टेंडेंसी डेवलप हो रही है और मैं समर्थन करता हूँ उस टेंडेंसी का कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत धनी बनना चाहते हैं। बिल्कुल बनना, क्योंकि हाथ पे आपके कुछ संकेत हैं तो आप बनेंगे ही बनेंगे। बस एक दरखास्त है बच्चों, जिस चीज से आप या आपके माता पिता परेशान रहे वो काम आप मत करना, यानी नकल, भ्रष्टाचार, बेईमानी। सीधे रास्ते से भी बहुत बड़ा बना जा सकता है और एक दो नहीं हजारों लोगों ने ऐसा करके दिखाया है। तो फिर क्या जरूरी है इसके लिए? पहली चीज तो किस्मत जरूरी है। देखिए, ये तो है ही, अगर हाथ पर कुछ निश्चित रेखाएं हैं तो मान के चलिए आप उतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, उतने बड़े व्यापारी बनेंगे और उतना सारा धन आपके पास होगा। लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यदि हाथ पे वो रेखाएं नहीं है तो कुछ खास उपाय मैं आपको बताऊंगा। ये रिंग ऑफ सोलोमन बोलते हैं इसको। ये बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति की उंगली के यहाँ पर यदि ये रेखा बनी हुई है, पूरी नहीं, अगर पतली सी भी बनी हुई है, हल्की फुल्की भी बनी हुई है, तो ये तय है कि आप फिर छोटे मोटे पैसे वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति होंगे, बहुत बड़े। दूसरी चीज, यहां से एक रेखा अगर यहां आ रही है ये, तो ये तय है या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े। और देखो बच्चों, ये वो रेखाएं हैं, बचपन में या वर्तमान में आप क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भविष्य में आप ये बनेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि ये रेखाएं हैं तो। आज हो सकता है दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आज हो सकता है 1 रुपया जेब में ना हो, उधार मांग कर खाना खा रहे हो, लेकिन ये रेखाएं हैं तो एक वक्त में आप लोगों को नौकरियां दे रहे होंगे, वो भी 2, 4, 10, 12 लोगों को नहीं, कई लोगों को, 400, 500, 1000 लोगों को। जी, मजाक नहीं कर रहा, ये संभव है और मैंने इसी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। एक और आपको मैं रेखा बताता हूँ। यहाँ से ये इधर से निकलती है ये रेखा, और इधर से ये रेखा निकल के यहाँ की ओर चलती है ऐसे, और ये कहीं टूटती नहीं है, सीधे चलती है। इतनी मोटी नहीं होती जितनी मोटी मैंने दिखाई है, ये बहुत बारीक होती है और ये सीधे इस तरह से चलती है। आप वर्तमान कुछ भी हो आपका, भविष्य में आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, अरबों वाले। 2, 4, 10, 20, 50 लाख की बात ही नहीं कर रहा मैं आज, मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। ये वो संकेत है, इन्हें कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी। और ये उद्यमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं। मिली क्या हाथ पे? जबरदस्ती मत बना दीजिएगा हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके, दिखेगी साफ, और ये बहुत बारीक हो सकती है। बारीक होने का मतलब ये है कि कुछ समय है, लेकिन होंगे। आइए मैं कुछ ऐसी रेखाएं आपको दिखाता हूं जो यदि आपके हाथ में है तो ये तय है कि आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। ये है, ये रेखा यहां से चलती है, ये इसका उद्गम स्थल है, और ये रेखा चल के यहाँ तक आती है। इतनी बढ़िया हो तो फिर तो क्या कहना, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, बहुत बड़े किंग मेकर टाइप। लेकिन अगर ये बहुत पतली सी भी है, हल्की सी, जैसे ऐसे भी ना, हल्की सी ऐसे भी चल के आ रही है, तो भी इस बात को दिखाती है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पूत धन संपदा के मालिक होंगे, वर्तमान से 1000 गुना बेहतर होंगे। अगर ये रेखा आपके हाथ में है तो ऐसी अद्भुत रेखा है, अगर ये आपके हाथ में है तो ये तय है, जीवन में कभी ना कभी आप अकूत धन संपदा के मालिक होंगे। लेट हो सकता है 25 में ना हो, 30 में ना हो, 40 में ना हो, 50 में भी ना हो, लेकिन एक वक्त में होंगे।
कुछ भी अचानक ऐसा होगा। और ये एकदम किस्मत चमकाती है रेखा। मैंने जो अभी तक आपको रेखाएं दिखाई थी वो उद्यमियों की हैं, एंटरप्रेन्योर्स की हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं और भाग्य के और प्रभु के सहारे धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। ये रेखाएं तो ऐसी हैं जो खटाक से कुछ हो जाता है और एकदम व्यक्ति देखते देखते 1-2 वर्षों में बहुत अमीर हो जाता है। एक चीज़ और बताऊं आपको, यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकल के इधर की ओर आ जाए, देखो आप ना चाहो तो अलग बात है, अन्यथा अद्भुत धन होगा। और आप ना चाहो मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये रेखा प्रवज्या की भी होती है। इस रेखा यानी संसार में बहुत ज़्यादा रुचि ना रहने की भी ये रेखा होती है। तो हो सकता है आपकी रुचि संसार में या सुख सुविधाओं में ना हो, लेकिन पैसा तो बहुत देगी। कुछ विशेष करोगे। झोपड़ियों में रहने वाले लोग महलों में रहते हैं साहब, अगर ये रेखा है तो। और यदि आपकी ये रेखा यूं गई तो बहुत बड़े महलों में रहते हैं। और ये हो सकता है सरकार की तरफ से भी मिले, और बड़ा सा घर मिले। और यदि कहीं ये रेखा यूं आ गई तो ट्रेडिंग की बिजनेस से या शेयर मार्केट की बिजनेस से ये लोग अद्भुत धन कमाते हैं, अद्भुत धन कमाते हैं। मंडी से धन कमाते हैं या फिर एफएमसीजी से धन कमाते हैं, शेयर मार्केट से धन कमाते हैं। बहुत धन होता है। अगर ये रेखा है तो धन 36 तक कुछ नहीं आएगा और उसके बाद रुकेगा नहीं। कुछ एक चीजें ऐसी हैं हाथ में जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अगर वो है तो ये सारी रेखाएं होने का फल तो आपको प्राप्त होगा, लेकिन उस वजह से आप फिर सड़क पर आ जाएंगे। जान जरूर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो इतनी मेहनत करके बहुत कुछ कमाया और सब गंवा दिया। तो वह आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता दूं, फिर बताता हूं रेखाओं के बारे में। अब मैं आपको वह लक्षण दिखाना चाहता हूं जो आपके हाथ में है तो धन जाने का संकट उत्पन्न हो सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप इस तरीके से उंगलियों को बंद करें तो ये उंगलियां बीच में से खुली रह जाए तो ये लक्षण अच्छा नहीं है। यूं करें और बीच में से उंगलियों से आर पार रोशनी दिखे तो ये अच्छा लक्षण नहीं है। ऐसे व्यक्ति का हाथ बहुत खुला हुआ होता है या उसकी मजबूरियां हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं और उसके पास धन जुड़ नहीं पाता। ऐसे रूटीन में धन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन धन जुड़ नहीं पाता। और ऐसे लोगों से मैं कहता हूं कभी धन जोड़ने की कोशिश भी मत करो। जो धन आए उसे फर्दर इन्वेस्ट करते चले जाओ तो धन आपके पास एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। संपत्ति है ये वाला स्थान, ये वाला स्थान जो है, यहाँ पर यदि बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइनें इस तरीके से ये बहुत सारी लाइनें हैं, तो आपको धन के प्रति सदैव सावधान रहना होगा। धन आएगा, खूब इकट्ठा होगा, फिर एकदम से चला जाएगा। धन बहुत सोच कर ऐसे में खर्च करना होगा। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि धन को दांतों से दबा कर रखने की आदत होनी चाहिए। यानी जब आपके पास धन हो तब खर्च करें, उधार लेके कभी खर्च ना करें। और जब धन आए उसको तुरंत जोड़ने की तरफ पहला ध्यान दें, ना कि खर्च करने की तरफ। अन्यथा ये लोग एक वक्त में हैंड टू माउथ हो जाते हैं। और अब गुरु मंत्र। मान लीजिए कि आपके हाथ में ये रेखाएं नहीं थी जो मैंने अभी बताई, या ये रेखाएं बहुत हल्की थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ चीज़ सोच के जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसे अपनी ज़िंदगी का एक नियम बना लीजिए। लाभ होगा और आप बड़ी स्थिति पर पहुँचेंगे और बहुत सारे धन के मालिक बनेंगे। पहली चीज़ ये है, हमेशा आप या तो कुबेर यंत्र अपने पास रखें और उसे रात्रि सूक्त से या श्री सूक्त से पढ़कर सिद्ध करते रहें। और ये सारे जीवन आपको प्रतिदिन पढ़ना है। इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, रात्रि अथवा श्री सूक्त। दूसरी चीज़ जो आपको करनी बहुत आवश्यक है, कुबेर अथवा श्री यंत्र में से कोई एक ले लेंगे आप। दूसरी चीज़ जो आपको करनी बहुत आवश्यक है, ऐसे में पीपल का पत्ता बहुत काम आता है। हफ्ते में किन्हीं 3 दिन, जिन दिनों में आपको परेशानी ज़्यादा होती है उन दिनों में ख़ास तौर से, जैसे किसी को मंगल में कोई दिक्कत होती हो, शुक्रवार में, शनिवार में दिक्कत होती हो, तो हफ्ते में 3 दिन पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसको अच्छे से धोकर और आपको सिर्फ उस पर हल्दी रखकर उसको प्रवाहित कर देना है।
ये आपकी बहुत सारी परेशानियों को दूर करता रहेगा। तीसरी चीज़ ये है, जल्दबाजी में कभी निर्णय नहीं लीजिएगा और घर के बुजुर्गों का या अपने गुरु का हाथ पकड़ लीजिएगा। आपकी बैतरणी पार होती चली जाएगी और जो समस्याएं आपको धनी होने में रुकावटें डाल रही हैं, उन समस्याओं को आप निकलते चले जाएंगे। ये तय है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाथ में यदि ये रेखाएं नहीं हैं तो एकदम या स्मूथली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो होता ज़रूर रहेगा। बस हर निर्णय बहुत धैर्य से और सोच समझ कर लीजिए। चलें, कामना करता हूँ आपको बहुत सुख शांति मिले, आप हंसें और दूसरों को भी हंसाएं, आपको भी भरपेट भोजन मिले, आप दूसरों को भी कराएं। राम राम, नमस्कार।